Hello friends, how are you all? And I have once again with my next topic, and today I'm going to discuss a unique kind of topic that is discuss and point out which work in your English literature course is truly sublime, having all the elements of sublimity mentioned by Longinus in his work on the sublime. We all know that Longinus wrote a book on the sublime and he presented the elements of sublimity in it. So let's find out which work in our literature course or in English literature is truly sublime according to all the elements of sublimity presented by Longinus. Let's move forward. Longinus is one of the famous critics in English literature. His position is next to Aristotle. Means we know that the position of Longinus is next to Aristotle. He is classic as well as romantic, best known as the grandfather of aesthetic critical literature. मतलब उस अरिस्टोटल की क्या प्लेस है सबको पता है, इज मोस्ट फेमस। और ये भी लॉन्जाइनस को हम नेक्स्ट टू अरिस्टोटल ही कहते हैं। वो क्लासिक भी है और एज वेल एज रोमांटिक, best known as the grandfather of aesthetic critical literature, mostly known for his work on the sublime. तो लॉन्जाइनस जो मोस्ट फेमस है, मोस्टली जो उसको ज़्यादा एक प्लेस मिला है वो उसके वर्क ऑन द सबलाइम की वजह से मिला है। लॉन्जाइनस प्रेजेंटेड 5 elements ऑफ सब्लिमिटी इन दिस बुक। अपनी बुक ऑन द सबलाइम में लॉन्जाइनस ने 5 elements ऑफ सब्लिमिटी प्रेजेंट किए हैं। द 5 elements ऑफ सब्लिमिटी प्रेजेंटेड बाय लॉन्जाइनस इन हिज बुक ऑन द सबलाइम आर एज फॉलोज: grandeur of thought, strong passions, figures of speech, nobility of diction, dignity of composition. These 5 are the elements presented by Longinus in his book on the sublime. The first 2 elements belongs to the nature of the writer while the other 3 belongs to the art of the writer. जो पहले एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, वो राइटर के नेचर, फितरत, उसके लिखने के अंदाज, उस चीज़ से मैच करते हैं। while the other 3 belongs to the art of the writer. And so the next 3 belongs to the art of the writer, the way he creates. Milton's Paradise Lost is one great example having all the elements of sublimity. So we all know that Milton wrote books Paradise Lost and Paradise Regained. So Paradise Lost is a great example of that kind of work having all the elements of sublimity presented by Longinus. तो पैराडाइज लॉस्ट मतलब कि एक ग्रेट एग्जांपल है इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए कि उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं सब्लिमिटी के जो लॉन्जाइनस ने अपनी बुक ऑन द सबलाइम में प्रेजेंट किए हैं। मोस्टली नाउन एज मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, और इस बुक को ज़्यादातर कहा जाता है मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल। तो मतलब है इस बुक में मिल्टन का जो ग्रैंड स्टाइल प्रेजेंट किया गया है वो इस बुक की पहचान समझो, हम कह सकते हैं कि इस बुक की पहचान बना। मिल्टन ने अपना एक ग्रैंड स्टाइल प्रेजेंट किया इसमें। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इज़ अ कंप्लीट वर्क ऑफ सब्लिमिटी। जो इसका ग्रैंड स्टाइल है, जो अपने उसमें अपना उसने एक ग्रैंड स्टाइल दिया है मिल्टन ने, तो ये एक कंप्लीट एग्जांपल है सब्लिमिटी की। क्योंकि हमने पहले बता दिया जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो पोएट के नेचर, फितरत उस से बिलोंग करते हैं, और नेक्स्ट 3 जो हैं वो आर्ट, द वे ही क्रिएट्स, उस चीज़ से बिलोंग करते हैं। तो ये उसका जो ग्रैंड स्टाइल हो गया, हिज नेचर, हिज वे ऑफ राइटिंग, क्रिएटिंग। सो ये चीज़ उस सब्लिमिटी को मतलब पूरी तरह पे उस पर पूरा उतरता है। Milton surpassed all the other writers in this respect. The first and most important element of sublimity is grandeur of thoughts. तो इस केस में मिल्टन ने हर किसी को पीछे छोड़ दिया। अपने इस ग्रैंड स्टाइल में उसने मतलब एक ख़ास मकाम हासिल किया है। और जो चूँकि हमको पता है जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सब्लिमिटी का है वो है ग्रैंड्यूर ऑफ थॉट्स। मिल्टन्स बुक इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रेट थॉट्स।
मतलब है जो पैराडाइज लॉस्ट है वो एक ग्रेट एग्जाम्पल है ग्रेट थॉट्स की. द एपिक इज रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड ओरिजिनल सिन बाय ह्यूमन बींग्स. मीन्स उसमें ह्यूमन बींग्स के स्टार्ट से उसने जो एक लाइफ प्रेजेंट किया ईव एडम के जरिए, तो उसने दिखाया है कि पहला पहला जो सिन ह्यूमन बींग्स से उन्होंने एक जो क्लेम किया है, एक जो उनसे एक सिन हुआ है जो कर बैठे हैं पहले पहली गलती and salvation of entire humanity that shows Milton's grand ideas. और फिर किस तरह से पूरी ह्यूमैनिटी पर वो चीज़ असरअंदाज होती है, किस तरह से उनको उस मतलब अपने गुनाह पर गलती पर पैराडाइज खोनी पड़ी जो सारी इंसानियत के लिए एक मतलब सज़ा बन गई. तो ये चीज़ एक उसकी ग्रैंड स्टाइल को प्रेजेंट करी है. Strong passions are another essential element of sublimity. Strong passions are is the next, second, and another important essential element of sublimity. Passions also belongs to nature. ये चीज़ भी पोइट राइटर की फितरत से बिलोंग करते हैं ये एलिमेंट भी. इफ़ वी हैव पैशन इन आवर नेचर देन वी कैन राइट अ पैशनेट वर्क. मीन्स अगर हम पैशनेट राइटर हैं तो पैशनेट वर्क ही क्रिएट करेंगे एक अच्छे सा. हर चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को करने के लिए पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है. पैशनेट अगर हम हैं तो हम एक ग्रैंड चीज़ क्रिएट करेंगे. द एपिक एक्सप्रेसेस द व्यूज़ ऑफ गॉड, Adam and Eve, and even Satan after his fall. The epic expresses the views of God, Adam and Eve, and even Satan after his fall. Means जिस तरह से Adam and Eve की गलती पर God ने उनको पैराडाइज से निकाला और देन Satan का fall भी है बुक में. तो ये चीज़ एक मतलब है as being the Muslims and being the Christians we all know that what the story of Adam and Eve it's present in Bible as well as in Quran. So let's see. I think everyone knows that kind of stories. As I'm not a Hindu, but I know anything about Pandavas, Kauravas, and Arjun, Ram, many more. So that's knowledge that we all must have. Everyone defends his or her views with arguments, and for that strong emotional overflow is needed. मीन्स अगर हम कोई एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम अपने उस व्यू को अच्छे से डिफेंड कर सकें अपने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए. और इसके लिए हमारे पास एक इमोशनल ओवरफ्लो होना चाहिए जिसके ज़रिए हमारी बात लोगों के दिलो दिमाग पर असर कर सके. So strong emotions are clearly presented in Paradise Lost. Means strong kind of emotions present किए गए इस book Paradise Lost में. Use of figures of speech make the work of a writer more sublime. Figures of speech एक वर्क को समझो हम कह दें कि एक खूबसूरती प्रेजेंट करते हैं, उसको अच्छा खासा समझो एक मेक ओवर दे देते हैं और उस वर्क को मोर सुब्लाइम बना देते हैं. सो फर्स्ट टू एलिमेंट जो हैं वो राइटर के नेचर से बिलोंग करते हैं कि राइटर को पैशनेट भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छे से इमोशंस को ओवरफ्लो करना चाहिए और उसके थॉट्स जो है ग्रैंड होने चाहिए. उसका अपना जो माइंड सेट है वो एक ग्रैंड थॉट्स को प्रेजेंट करता हो. ये दो तो फितरत राइटर की फितरत से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट जो है राइटर के जो वे ऑफ क्रिएटिंग थिंग्स हैं, वे ऑफ क्रिएटिंग हिज राइटिंग्स है, वे ऑफ हिज क्रिएशन है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे वो अपनी राइटिंग्स को एक अच्छा टच दे सके, खूबसूरती दे सके जो हमारे दिलो दिमाग पर असर कर सके. So that thing of figures of speech gives a complete kind of beauty to the writings, so it makes the work of a writer more sublime. Writers don't use simple words, they use sublime language. The language used by the writers is not a simple kind of language that we speak, it's a unique kind of language, it's a sublime kind of language that makes the work a well-mannered one. Figures of speech belongs to art, not to the nature that how not to the nature mm,
that how you present your ideas in a more sublime way. Figures of speech belongs to art. ये एक आर्ट है, ये एक आपका नेचर नहीं है, आपकी फितरत नहीं है, ये एक किस्म का आर्ट है, एक फन है जो आपको आना चाहिए. दैट हाउ यू प्रेजेंट योर आइडियाज़ इन अ मोर सब्लाइम. ये किस तरह आप अपने आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और यूनिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं. Figures of speech and nobility of diction both appears in Paradise Lost. फिगर्स ऑफ स्पीच और ये जो नोबिलिटी ऑफ डिक्शन है, ये बहुत अच्छे से वर्ड की मतलब एक जो कहते हैं एक खूबसूरती है, द आर्ट ऑफ वर्ड्स है, द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग यूनिक वर्ड्स है, ये पैराडाइज लॉस्ट में बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई है. मिल्टन इज़ द क्लासिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज मतलब एक यही क्लासिक प्लेस रखता है, क्लासिकल प्लेस रखता है इंग्लिश लैंग्वेज में. Eve's temptation by Satan, Satan's speech to the fallen angels, David and Adam's arguments are best examples appeared in Paradise Lost. Eve टेम्पटेशन बाय सैटन, जो जिस तरह से सैटन ने उसको ईव को बहलाया फुसलाया, फिर उसकी स्पीच फॉलन एंजल्स के लिए, और फिर डेविड एंड एडम्स के आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में प्रेजेंट किए हैं. Milton's mature use of English language and epic similes bring the sublimity to the reader. मिल्टन ने जो एक मेच्योर वे में, मेच्योर काइंड में जो एक लैंग्वेज प्रेजेंट की है और एपिक काइंड ऑफ सिमिलीज जो उसने मतलब प्रेजेंट किए हैं अपने वर्क में, ये उसके काम को ज़्यादा सबलाइम बनाते हैं और रीडर को दिलचस्पी बढ़ाते हैं. द एपिक, जो एक एपिक बुक लिखी है, एक यूनिक बुक ये जो लिखी है, एक एपिक वर्क क्रिएट किया है मिल्टन ने, पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स. ये 12 बुक्स में डिवाइड किया गया है. द सेटिंग ऑफ द एपिक इज कॉस्मेटिक लाइक हेवन, hell, paradise, the great fall, fall of Lucifer, fall of man, and fall of nature, like Odysseus by Homer, Aeneas by Virgil. All events are arranged in lucid ways to tell the story. Means ये सारे जो चीज़ें प्रेजेंट की गई है, जो सेटिंग है उस एपिक की, जो उसकी सेटिंग प्रेजेंट की गई, जैसे हेवन की सेटिंग है, जन्नत, जहन्नम, सारा कुछ ये चीज़ें दिखाई गई है. और ग्रेट फॉल दिखाया गया है, शैतान का, सैटन का फॉल दिखाया गया है, फॉल ऑफ मैन एंड फॉल ऑफ नेचर, इंसानियत के ह्यूमन बींग्स का फॉल दिखाया गया है, नेचर का, जिस तरह से आदम और हवा, एडम एंड ईव ये गलती कर बैठे हैं और जन्नत से निकाले जा चुके हैं. ये सारी चीज़ें एक सेटिंग जो एपिक की है ये अच्छी है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे होमर ने अपनी ओडेसी लिखी है और एनीस ने वर्जिल लिखी है, एनीज लिखी गई है बाय वर्जिल. ये सारे इवेंट्स जो मतलब है एक अच्छा व्यू प्रेजेंट करते हैं, अच्छे से अरेंज किए गए हैं. Majestic are arrangements and words of course highly defined. मतलब ये एक अच्छे से एक मेजेस्टिक अरेंजमेंट्स हैं वर्ड्स की, हर चीज़ की. All the above discussion gives a perfect picture. All the above discussion gives a perfect picture of sublimity in Paradise Lost. ये सारी आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी डिस्कशन एक अच्छी सी पिक्चर क्रिएट कर रही है कि किस तरह पैराडाइज लॉस्ट में ये सारे एलिमेंट्स हैं सबलिमिटी के जो लॉन्जाइनस ने प्रेजेंट किया है ऑन द सबलाइम में. मिल्टन प्रेजेंटेड अ ग्रैंड वर्क इन ग्रैंड स्टाइल. उसने एक ग्रैंड वर्क क्रिएट किया अपने ग्रैंड स्टाइल में. हिज मोस्ट फेमस फॉर हिज वर्क सबलाइम. मिल्टन इंजॉयड फेम विद हिज सबलाइम वर्क. और उसने एक अपने सबलाइम वर्क से एक अच्छा सा मतलब स्टाइल से एक अच्छा वर्क क्रिएट किया है और अच्छा फेम भी हासिल किया है. सो दैट्स ऑल. आई होप आई डिड वेल. यू गॉट इट. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.